नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं कि स्वर और व्यंजन की। तो स्वर हमारे 13 होते हैं, मूल स्वर 11 होते हैं, जिनमें 11 मूल स्वरों की बात करते हैं। तो आ से आह तक जो स्वर होते हैं कुल 13 होते हैं। इसमें दो आह से अंग और आह, जो अंग का होता है अनुसाद होता है और आह विसर्ग होता है। इन दोनों को मिलाकर बात करते हैं हम तो होता है आयोगवाह। आयोगवाह होता है। व्यंजन जो होते हैं व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन जो हमारे हैं वो 25 व्यंजन है। अब देखते हैं वर्ग। तो का वर्ग जो होता है तो का से और अंगा तक जो होता है कंठ वर्ग होता है। क्या होता है? कंठ वर्ग होता है। और इसमें 3 अक्षर और शामिल है। क्या कि आ और बड़ा और आह। अब बात करते हैं चा वर्ग की। तो जब चा वर्ग की बात करते हैं, चा से और यहाँ तक के वर्गों को ताल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल व्यंजन कहते हैं। टा वर्ग जो होता है, टा वर्ग से टा से अड़ा तक के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? मूर्धा व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं ता वर्ग पे। जो ता वर्ग की बात करते हैं, ता से और ना तक के दंत व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? दंत व्यंजन होते हैं। पा वर्ग की बात करते हैं, पा से मा तक क्या होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं, जिसमें वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं या, रा, ला, वा, और ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इनको हम सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होता है इसमें सा और हा होता है। इसमें क्या होता है? ये महाप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और छा से श्रमिक। अब जब बात करते हैं छा से छत्री की, तो जो छत्री होता है ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। कहे से 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। का प्लस सा होता है छा। फिर त्रा से बात करते हैं तो त्रा जो होता है हमारा 2 व्यंजनों से मिलकर के बना होता है, ता और ता प्लस रा से। फिर जो ज्ञा होता है ये भी हमारा 2 व्यंजन से मिलकर के बना होता है। तो ये जा और प्लस ज्ञा से बना होता है। फिर श्रा जो होता है सा प्लस और रा से बना होता है। ठीक है। अब करते हैं हम उच्छिष्ट द्विगुणक व्यंजन की बात। तो उच्छिष्ट द्विगुणक व्यंजन जो होते हैं वे डा से डमरू और ढा से ढक्कन होते हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन की। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। इनको बोलने के लिए मुंह और नाक दोनों से सांस लेते हैं। क्या करते हैं? इनको बोलने के लिए मुंह और नाक दोनों से सांस लेते हैं। फिर जो अंतस्थ व्यंजन होता है इनको बोलने के लिए फेफड़े से वायु घर्षण के साथ निकलती है, जैसे या, रा, ला और वा। फिर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन इनको बोलने के लिए श्वास बिना घर्षण के निकल जाते हैं, जैसे सा और हा। तो ये क्या है? बिना घर्षण के सांस निकल जाती है। अब बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन की। उच्छिष्ट व्यंजन की बात हम करते हैं तो यह व्यंजनों के अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? यह व्यंजनों के अतिरिक्त व्यंजनों के व्यंजन होते हैं, जिसमें नोट सभी व्यंजन आ की सहायता से बोले जाते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन काहे की सहायता से बोले जाते हैं? आ की सहायता से। जैसे ये हमारा का है तो का प्लस आ, का प्लस आ तो क्या हो गया? का। तो खा प्लस आ हो गया खा। अब बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन इनको कहते हैं। इसमें 1 और 3 और 5 और या, रा, ला, वा, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण। फिर महाप्राण की बात करते हैं ऊष्म। ये 2 और 4 ऊष्म व्यंजन, या, सा और सा हाँ, ये क्या हमारे ऊष्म व्यंजन है, जिसको हम महाप्राण भी कहते हैं। फिर क्या है? अघोष घर्षण। अघोष घर्षण क्या है? शा और सा, ये क्या है? अघोष घर्षण। अब क्या है? संघोष घर्षण क्या है? संघोष घर्षण हमारे कितने? 11 और हा और या, रा, ला, वा, ये क्या है? संघोष। ये संघोष है। फिर अनुनासिक क्या है? अनुनासिक प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। आर क्या है? जो आगत स्वर है यह विदेश से लाया गया है। आगत स्वर क्या है? विदेश से लाया गया है। इसका
इसकी मात्रा में डॉक्टर और साप जैसा प्रयोग किया जाता है मात्रा, ठीक। तो प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर क्या है? या लुप्ताकार स्वर, जैसे ओम, क्या है? ओम। अन्य स्वरों की बोलने में 3 गुना अधिक समय लगता है। लुप्ताकार स्वर जो होते हैं उसमें अन्य स्वरों की अपेक्षा में कितना? 3 गुना समय अधिक लगता है। और लघु स्वर क्या है? लघु स्वर होता है जिसमें कम टाइम लगे। तो जैसे क्या है? छोटा, छोटी, छोटा और री, ये 4 होते हैं। क्या होते हैं? ये 4 होते हैं। फिर करते हैं बात दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसमें काफी टाइम लगे। क्या? काफी टाइम लगे, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये कितने होते हैं? 7। ये 7 होते हैं। फिर अर्ध स्वर क्या है? अर्ध स्वर या और वाह, या और वाह। अब ये जो हमारे 4 स्वर हैं, कौन कौन? 4 स्वर हैं, ए और आए, ओ, आओ, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे जो हमारा आ है, तो आ हमारा बना है गायज, बड़ा गायज बना है, बड़ा आ। बड़ा आ जो हमारा बना है, ये आ से बना है, ठीक है। फिर जो हम आए, ए की बात करते हैं, ए हमारा काहे से बना है? ए बना हमारा है, ए बना है छोटा आ और प्लस काहे से? ई से। ए। और फिर बड़ा बना है, ओ बना है, ओ आओ बना है काहे से? आओ बना है हमारा आ, छोटा आ और छोटा ओ प्लस ऊ से, आओ। और ए बना है काहे से? छोटा आ प्लस ए से। और आओ काहे से बना है? छोटा आ प्लस ओ से, आओ। अब हम हिंदी दिवस का मनाते हैं 14 सितंबर को, ठीक। विश्व हिंदी दिवस का मनाते हैं जनवरी 10 को। जनवरी